देखो यार, हाउसफुल 5 आज रिलीज हुई है, उसकी ऑक्यूपेंसी कलेक्शन में थोड़ी देर पे आते हैं, बट उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं अक्षय कुमार के बारे में और हाउसफुल 5 की इस मूवी के बारे में। अब मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, सो टू से कन्फेशन समझ लो कि ये तो एक फैक्ट है कि मूवी किसको किस लेवल पे कौन सा कंटेंट क्लिक करता है, कौन सा कंटेंट क्लिक नहीं करता। तो आप किसी पे मैं चैलेंज नहीं कर सकता, कोई मुझ पे चैलेंज नहीं कर सकता, या जनरली कोई भी किसी को एज सच क्लेम नहीं कर सकता कि भाई अगर तुझे पसंद नहीं आई तो तू ये है, तो वो है, और अगर तुझे आई तो क्यों आई। ऐसा नहीं होता। जनरली अगर कोई पिक्चर बहुत खराब है तो ठीक है, वो एक यूनानिमस चला जाता है, वर्ड ऑफ माउथ, वो बात अलग है। या एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पिक्चर है, वो साइड में रख के बीच की 80% पिक्चरों के साथ 19-20 चलता रहता है। एनी हाउ, ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूं। अच्छा, अभी हाउसफुल के बारे में 2-3 बातें चल रही है। अक्षय कुमार की एक बात चल रही है, दूसरी हाउसफुल। अब सारी बात हाउसफुल 5 के लिए ठीक है, जिनको नहीं पसंद आ रही, मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, एंड आई डू रियली अप्रिशिएट दैट कि ठीक है, नहीं आ रही कुछ लोगों को पसंद। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, बड़ा एक कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि दिमाग घर छोड़ के जाओ, दिमाग घर छोड़ के जाओ। भाई मुझे एक बात बताओ, आप एक कॉमेडी मूवी देखने जा रहे हो, क्या सोच के जा आप मतलब लापता लेडीज देखने जा रहे हो, या आप क्रिस्टोफर नोलन की कोई मूवी देखने जा रहे हो। ये हिपोक्रेसी क्यों रखनी है। हम कॉमेडी मूवी पिछले 100 साल की उठा लो, मनमोहन देसाई साहब बनाते थे 1980s 1970s में। कौन सी कॉमेडी मूवी में आपको ऐसा लगता है कि ये बात बोलनी चाहिए कि दिमाग घर पे छोड़ के जाओ। और ये तो अब एक फ्रेज बन गया है कि किसी को कुछ अगर नेगेटिव करो, दिमाग घर पे छोड़। अरे लॉजिक तो किसी, पहली बात तो 100% मूवीज में लॉजिक नहीं होता, पहली चीज। हाँ, कुछ मूवीज थोड़ा रियलिज्म, थोड़ा रियलिस्टिक उसकी तरफ चली जाती है, तो वो थोड़ा सा बोलते हैं कि रियलिस्टिक मूवी, आर्टिस्टिक मूवी है, थोड़ा रियलिज्म की तरफ जाए। बट कुछ मूवीज में तो यार माइंडसेट होना भी चाहिए। और क्या दिखा दिया ऐसा हाउसफुल 5 में। अगर एक बर्ड वैक्यूम क्लीनर से अंदर घुस रहा है या इधर उधर की कंफ्यूजन हो रही है, तो इसमें ऐसा कौन सी बड़ी बात है भाई जिसमें आपको लग रहा है दिमाग घर पे छोड़ने वाली बात है। हाउसफुल की पूरी फ्रेंचाइजी उठा लो, किसी कॉमेडी मूवी की पूरी फ्रेंचाइजी उठाओ, आपको हाउसफुल 2 अच्छी लगती, बहुत लोगों को अच्छी लगी होगी, तो उसमें भी करंट वाला सीन था, आप उसमें क्या बोलोगे कि दिमाग घर पे छोड़ के जाओ। ये तो अब तकिया कलाम बना लिया हमने कि अगर किसी मूवी को कुछ नेगेटिव ढूंढना है तो दिमाग, हाँ भाई दिमाग घर पे ही छोड़ के जाते हैं, कोई बात नहीं। और भी बड़े सारी टेंशन है जहां पे दिमाग लगता है। तो ये वाला जो बात है ना, पॉइंट है, ये मैं आज भी ओपन चैलेंज के साथ बोल सकता हूं। हाउसफुल जिसने देखी है भाई, आके बैठ के बात कर लो कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको लग रहा है कि आपका दिमाग घर पे छोड़ने वाली बात है। यार इट्स काइंड ऑफ रिडिकुलस, मतलब ये बात बोलनी कॉमेडी के लिए। एनीवे, सबकी, जैसे मैंने कहा, सबकी अपने अपना नजरिया है, उसमें मैं किसी को चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरी बात भाई देखो, अक्षय कुमार को जितना मैंने क्रिटिसाइज किया, फीडबैक जो उनको दिया है उनकी पिक्चर चॉइस ऑफ सिलेक्शन के लिए, शायद ही किसी ने दिया होगा। आज मैं एक हकीकत बात बोलता हूं, अक्षय कुमार से बेहतरीन कॉमेडियन इस कंट्री में है नहीं। और ये बात मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, और ये मैं आगे भी बोलूंगा। अक्षय कुमार के पास नेचुरल कॉमेडी एक्सटेंट है जो किसी का बाप नहीं कर सकता। ओपन चैलेंज, अच्छे अच्छे कॉमेडियन इंडिया के अंदर, धुरिंदर, पुराने भी, मतलब आप सोच रहे हो मैं पुराने भी बात कर रहा हूं, नए भी, सबके, वो बंदे के पास एक ऐसा एलिमेंट है कॉमेडी में जो शायद उसको, आई थिंक, नेचुरली लाइफ में भी इंटरव्यूज वगैरह देखते होंगे तो एक है, उसका एक एटीट्यूड है अक्षय कुमार का। तो अक्षय कुमार को अगर अच्छा काम करने के बावजूद भी, इंजॉय करने के बावजूद भी, अगर हम ये बोलते हैं कि अक्षय कुमार के पास स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है या उसके पास ये, तो वो बिल्कुल गलत होगा। मैं मानता हूं कि अक्षय कुमार से स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टर इन टर्म्स ऑफ ये जो जॉनर है ना कॉमेडी, कोई भी नहीं कर सकता। कंट्री के अंदर कोई कभी भी नहीं कर सकता जिस तरीके के वन लाइनर्स भाई साहब के पास है। अब ये 2 बातें हो गई, आपका ओपिनियन जो भी होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। बहरहाल हाउसफुल डे 1 पे बहुत बेहतरीन एक कलेक्शन लेकर आ रही है। आई थिंक देखो, भूल भुलैया से अगर फ्रेंचाइजी कंपेयर करोगे तो स्टिल मेरे को ऐसा डिसअपॉइंटेड हूं कि वो लेवल क्यों नहीं क्रॉस हुआ, बिकॉज भूल भुलैया 3 जैसी मूवी 35 करोड़ कर रही है, तो हाउसफुल उससे फार बेटर है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, फार बेटर है हाउसफुल। तो अभी 23-24 करोड़ के आसपास आती हुई दिख रही है। राइड ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी आई है, कल ईद है, 2-3 दिन चलेगी, मूवी अच्छी चलनी चाहिए। मतलब अगर आज 23-24 आ रही है तो कल 27-28 जरूर पकड़नी चाहिए। अब लेट्स सी कि न्यूट्रल ऑडियंस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स निकल कर आता है, बिकॉज हम और आप बैठ के बात कर लेते हैं।
हैं, अपने अपने इंडिविजुअल व्यूज शेयर कर लेते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे, वीडियोस पे, बट दैट डजंट मीन कि ऑडियंस को पसंद आई है या नहीं पसंद आई है, वो हमें 2-3 दिन में पता चलेगा। बट आज की कलेक्शन आई थिंक इट्स अ डिसेंट, अच्छी कलेक्शन, ऑक्यूपेंसी बड़ी है, वर्ड ऑफ माउथ आई थिंक थोड़ा सा रोल प्ले उसमें आया है, संडे तक और पता चलेगा। बट हाँ, अगर भूल भुलैया जैसी मूवी 250-300 करोड़ की तरफ जा सकती है तो भाई हाउसफुल को कम से कम 350 करोड़ करनी चाहिए। ये मैं आज भी दावा ठोक के बोलता हूँ। हाउसफुल एक एंटरटेनिंग मूवी है, एडल्ट है जी, एडल्ट है। अबे जेनजी ऑडियंस, टिंडर पे बैठी हुई 14-14 साल के लड़के इधर उधर की फालतू बातें कर रहे हैं, ट्विटर पे 1000 तरीके के क्लिप्स रिलीज होते हैं, वो देखते हैं, और तुम क्या बात कर रहे हो कि एडल्ट कंटेंट है। सो व्हाट, एडल्ट कंटेंट है। अबे कौन सा पॉर्न दिखा दी क्या उन्होंने यार, क्या स्टूपिडिटी है। अरे उस पर बात करो, ठीक है, सेकंड हाफ स्ट्रेच था, ये था, वो था, वो सब चीजें समझ में आती है। लॉजिक मत ढूंढना। लॉजिक ढूंढने गए कहां थे भाई? लॉजिक ढूंढने तो थिएटर में जाते ही नहीं। कौन सी मूवी है जो लॉजिक ढूंढने जाते हैं थिएटर में? मास्टरपीस मूवियां भी निकाल लो, हर मूवी में गलती निकाल के दिखा दूंगा यार कि ये तो रियल लाइफ में हो नहीं सकता। सो लेट्स नॉट, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड मूवी, एंटरटेनिंग मूवी। जाओ देख कर आओ और फिर मुझे बताना आपको कैसी लगी, जिन्होंने नहीं देखी है। 5A 5B मैंने नहीं देखी है, अभी एक ही देखी है, बट एनीवेज आई लाइक द मूवी। मेरा पैसा वसूल हुआ। टेक केयर, बाय बाय।